वो चूल्हा बुझ गया है, कौन जलाएगा? पीछे से तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा रहा है। कोहिनूर को लेके गए, मैं मांगता हूँ, तेजे सुन रहा है आसमान में? सामने से दो भाइयों को लड़ा के ना तुम लोगों को दारू का बोतल मिल जाता है तो जाके वोट दे देते हो। अंबानी अडानी की कंपनी को जाके गिरा के दिखाए। ये बुलडोजर चढ़ाना ये विकास है क्या? मैं तो अनपढ़ गवार जाहिल हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? बीजेपी गवर्नमेंट जब आती है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि उनके घर पे उनका बाप आ गया है। और बीजेपी गवर्नमेंट को खुला इतना सपोर्ट करते हैं, लोगों को ये लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट हमारे देश में बड़ी बड़ी काम करेगी। और लोगों को ये लगता है ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को पलट के जवाब दिया, उसका रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और इससे पहले कोई गवर्नमेंट ने नहीं किया। उनको ऐसा लगता है। आप सभी को पता है ना, 1971 में आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया। क्या इतना दम बीजेपी गवर्नमेंट रख सकता है क्या? इतना दम बीजेपी गवर्नमेंट में है क्या? बताओ। अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान के अंदर घुस के ना कि उस आतंकवादी संगठन को मारते, वहां जो आसिफ मुनीर बैठा है उसको ठोक देते। उतना दम है क्या? जब लड़ाई हुई थी, हमारे भारत के सारे लाहौर में घुस गए थे। अभी कितने आर्मी लाहौर में घुसे मुझे बताओ। हम लोग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, हम सुपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, ये बोल रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है? जड़ को खत्म करना चाहिए ना। अब शाखाओं को काटोगे, शाखा फिर से निकलेगा। लेकिन जड़ को खत्म करोगे, वो जड़ पनपने नहीं पाएगा। लेकिन लोगों को ये लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने वो कर दिया है। मैं क्यों कह रहा हूँ? तुम लोगों को कह रहा हूँ जो बीजेपी गवर्नमेंट के नाम से ना बहुत खुश हो जाते हो, ऐसा लगता है बाप आ गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, बिहार में दोस्तों अभी इलेक्शन था। जब जीत के वहां का जो होम मिनिस्टर आया, उसने आते ही क्या क्या पता है? गरीबों की दुकानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया। और कौन थे वो लोग? हिंदू थे। हिंदुओं की दुकान के ऊपर बुलडोजर चढ़ाया। तो मुझे बताओ, तुम लोग जो अभी फुदक रहे थे बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा है, बीजेपी गवर्नमेंट वैसा है, हिंदू राष्ट्र बनाएगा। अरे हिंदू राष्ट्र तब बनेगा, बात का बाद में देखेंगे। लेकिन अब तुम्हारे पेट पे लात मार रहा है बीजेपी गवर्नमेंट, तुम्हारा पेट काट रहा है। किसी बीजेपी गवर्नमेंट के पास दम है अंबानी अडानी के पास जाके उसकी ऑफिस के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दे, उसका कंपनी के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दे, या उसकी कंपनी डिमोलिश कर दे? है दम? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट को वहां से फंड आता है। कौन सा गरीब फंड देता है बीजेपी गवर्नमेंट को? बीजेपी गवर्नमेंट को एक गरीब सिर्फ एक वोट देता है। लेकिन बड़े बड़े जो उद्योगपति बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड कहने वाले बिजनेसमैन बैठे हैं, वो लोग अभी मोदी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट को फंड देते हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया है तब से लेकर अभी तक, गुजरात से जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बन के आए तब से लेकर अभी तक अडानी की कुल संपत्ति $100 बिलियन हो गया है। क्यों हो गया? ऐसे ही हो गया क्या? कोई गरीब बोले हम लोगों के लिए कंपनी बनाओ, हम लोगों को रोजगार दो, उसके लिए जमीन नहीं मिलता। लेकिन अंबानी अडानी के लिए हजार एकड़ की जमीन मिल जाती है। क्यों? ये तुम लोगों को समझ में नहीं आता। जो बीजेपी गवर्नमेंट के गुण गाते हो, कब तुम लोगों की आंखों से वो पर्दा हटेगा? कब तुम लोगों का आंख को दिखाई देगा? आज जो माएँ रो रही है, जिनका दुकान तोड़ दी गई बिहार में, आज वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके घर पे जो चूल्हा जल रहा था, वो चूल्हा बुझ गया है, कौन जलाएगा? तुम लोग बस हिंदू क्रिश्चियन में अटके हो। बीजेपी गवर्नमेंट का एजेंडा तुम लोगों को नहीं पता। लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाकर पीछे से तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा रहा है। ये बातें तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो क्लिप को देखना, ये हमने लिया है द लाइव टीवी से। ये बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें हैं। अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या यहां पे लोग क्या कह रहे हैं। ये देख लीजिए, ये घर पे बुलडोजर चल रहा है, देखिए जरा। अब लोग क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं, जरा देखिए क्या कहा जा रहा है। जो दुकान तोड़ा गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? नगर निगम करेगा कि बिहार सरकार करेगा कि भारत सरकार करेगा? आप जो लाखों रुपए के गरीब पे जो दुकान पे बुलडोजर चढ़ा दिया, क्या ये इन लोगों ने दोनों प्राप्त किया था? एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि समस्तीपुर में गरीबों द्वारा अवैध कब्जा कर सरकारी जमीन पर बनाया गया
दुकान को तोड़ने के लिए बिहार सरकार ने वहां के स्थानीय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। अब कैमरा पर आकर के चिल्ला रहे हैं कि हम गरीबों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। ये लिखा जा रहा, कहा गया कि गरीबों, तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम सरकारी जमीन पर अपना कुछ मकान दुकान बनवाओगे। सरकारी जमीन केवल और केवल अडानी और अंबानी जैसे अमीरों के लोगों को देने की है, तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीबों के लिए नहीं। सजा है हो बाबुआ, नीतीश सजा नहीं होते हो बाबुआ, बेईमान नीतीश बा कहियो ओकरा जिता देले हो बाबुआ, वोट गिरवा देला आ 10 रुपए के सैकड़ा पर पूंजी लगा एक भाई लाके गिरवा क्या लगता है नीतीश कुमार को जिताया है उसका परिणाम है? देख रहे हो वो बूढ़ी माँ कैसा रो रो के बोल रही है बिहार से। अब बताओ, बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले, बीजेपी गवर्नमेंट को अपना बाप मानने वाले, अब कौन सी बिल में घुस गए तुम लोग? मुंह में दही जम गया है या मुंह में फेविकोल लग गया है? अब नहीं बोलोगे। अब वो बूढ़ी माँ को जो भी उसकी दुकान से रोजगार हो रहा था तुम लोग लेके दोगे उसको? हर रोज का जो कमाई करती थी, चाहे वो 500, 1000, 2000 जो भी हो रहा था, दोगे तुम लोग? मैं 1000 बार कह रहा हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए आई है और वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन जब तक पूरा नहीं करेगी तब तक वो चुप नहीं बैठेगी। एक दिन ऐसा होगा, हमारे भारत देश को, तुम लोग कहते हो ना कि अंग्रेज हमारे भारत देश को गुलाम बना के गए, अंग्रेज हमारे भारत देश में थे, मैं मानता हूं उन्होंने गुलामी की, उन्होंने भारत को गुलाम बना कर रखा, मानता हूं, हमारे कोहिनूर को लेके गए, मैं मानता हूं, लेकिन भारत में अभी उन्होंने ऐसा ऐसा इंफ्रा बना के गए हैं, ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी बना कर गए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, ऐसा टेक्नोलॉजी लाया जो हमारा तेजस, अभी तक उसका इंजन नहीं आया, 40 साल से उसका काम चालू है, आया है उसका इंजन। चलो, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी वो काम नहीं की, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो अपने आप को सो कॉल्ड कहती है, तेजस का इंजन आया क्या? तेजस उड़ रहा है आसमान में। बीजेपी गवर्नमेंट सामने से 2 भाइयों को लड़ा के ना बंदर की तरह पीछे बैठ के ना मजे लेने का काम करता है, और वो लोग अपना जेब भरेंगे। एक दिन वही लोग इस भारत देश को गुलाम बनाएंगे, याद रखो, तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों को दारू का बोतल मिल जाता है तो जाके वोट दे देते हो, तुम लोगों को कुछ पैसे दे देते हैं तो जाके वोट दे देते हो। उसका अंजाम क्या हो रहा है? उसका नतीजा क्या हो रहा है? वहां जाके दुकानें तोड़ी जा रही है, लोगों की बिजनेस को ठप किया जा रहा है। क्यों पता है? वो लोग चंदा नहीं देते, फंड नहीं देते, इसीलिए तोड़ा जा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं फिर से, बीजेपी गवर्नमेंट को बोलो, अगर दम है अंबानी अडानी की कंपनी को जाके गिरा के दिखाए। जिस दिन वो लोग ऐसा काम करने पे आए ना, उसी दिन उनका सत्ता गायब हो जाएगा, उनका कुर्सी छिन जाएगी। जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया लोन लेके लूट के देश छोड़ के चले जाते, उनको पकड़ के लाने के लिए दम नहीं है। लेकिन इस देश में अगर कोई छोटा इंसान वो लोन भर नहीं पाता है तो उसका घर कब्जा कर लेंगे, उसका गाड़ियां उठा लेंगे, उनकी दुकानें उठा लेंगे, सब कुछ करेंगे। तुम्हारा गवर्नमेंट आर्मी पाल के रखी है, बजरंग दल, आरएसएस और बीएचपी ये वही काम करती है, गुंडागर्दी करती है और पुलिस भी उनके साथ शामिल है। ये जो तुम लोग है ना, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा माइंड गेम क्या है। हम लोग समझ चुके हैं, आप लोग भी समझ जाओ। अगर भारत देश को फिर से वही राष्ट्र बनाना है जो हम लोग चाहते, शांति और अमन का राष्ट्र, और यहाँ पे गरीबी ना रहे, तो आंखें खोलना पड़ेगा। बीजेपी गवर्नमेंट सामने से तो कहता है सबका साथ सबका विकास, ये बुलडोजर चढ़ाना ये विकास है क्या? किसी गरीब की दुकान तोड़ना ये विकास है क्या? किसी गरीब माँ की पेट से उसका अन्न छीनना ये विकास है? मुझे बताओ विकास क्या है? मैं तो अनपढ़ गवार जाहिल हूँ, मुझे समझ नहीं है, मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है। जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताओ, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आया तब से बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर चलने का मतलब संविधान के खिलाफ जाके काम करने का। इससे पहले जो गवर्नमेंट था उसने तो कभी नहीं किया, बुलडोजर नहीं चढ़ाया। सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट को ही हर किसी का जगह अवैध दिखता है, हर किसी का जगह गवर्नमेंट की जमीन पर बना हुआ दिखता है। क्यों? मुझे इतना तकलीफ हुआ है ना दोस्तों। आज वो माँ
उसकी हाल क्या हो रही होगी। उसकी दुकानें तोड़ दी, चालू दुकान को तोड़ दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो, उनको नोटिस भी नहीं दिया गया होगा कि यहाँ से हटो, लेके जाके बुलडोजर चढ़ा दिया, जेसीबी से तोड़ रहे दुकान। ऐसे सरकार देश को सोना नहीं बनाएगी, देश को मिट्टी में मिलाएगी। अरे हिंदू में तुम लोगों को बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। और यहाँ से माइनॉरिटी को भगाने की तो साजिशें चल रही है। माइनॉरिटी को हम ऐसा कर देंगे कि माइनॉरिटी ये देश छोड़कर चले जाए। समय ऐसा आएगा, तुम लोगों के सामने, आंखों के सामने तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती रहेगी, तुम लोग देखते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। वो जो माँ रोई है ना, वो मेरी भी माँ है। हर कोई औरत मेरी माँ है जो मुझसे बड़े है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी आंखों के आंसू मैंने देखे हैं। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आवाज उठा सकता हूँ। तुम लोगों की जैसा दोगला इंसान नहीं हूं मैं। मेरे दिल में भी दर्द है, मेरे दिल में भी प्यार है, मेरे दिल में भी हमारे भारत के लिए मोहब्बत है। और सच्चा हिंदुस्तानी इसे कहते हैं, ना कि जात पात पर लड़कर अपने आप को कह दे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। जब देश आजाद हुआ तब कहा गया था कि भारत देश में भगवा झंडा चलेगा, लेकिन पता है ना कौन प्राइम मिनिस्टर था? उन्होंने बोला यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तिरंगा चलेगा। तब से लेकर अभी तक तिरंगा चल रहा है। अगर इन लोगों का बस चलता तो ये लोग भगवा झंडा गाड़ देते, बाकी तुम लोगों की वाट लगा देते। और तुम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बीजेपी गवर्नमेंट का गुण गा रहे हो। बीजेपी गवर्नमेंट आके सबको गोबर खाना सिखा रही है, गाय का पेशाब पीना सिखा रही है, सबको दूध गटर में बहाना सिखा रही है। ये विकसित भारत है। बच्चों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे पढ़े लिखे करके अपना पेट काट कर एक एक पैसा जोड़कर उनको अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला देते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है? एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। इससे पहले कभी हुआ था क्या? बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। जो सह पाया तो सह पाया, नहीं तो बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। एक गरीब जो अपनी जिंदगी का सारा जमा पूंजी अपने बच्चों पर डाल देता है, उसकी बच्चे की जिंदगी खराब होगी तो क्या करेगा वो? कहाँ जाएगा वो? कमेंट सेक्शन में जितनी गालियां बकना है बक दो, लेकिन मैं ये विकसित भारत मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन हमारे पास जो है, उसका अचार डालेंगे, चाटेंगे, ऐसा क्या करेंगे उसका? और वो पैसा किसका है? आपका, 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 आप सभी का, हम सभी का पैसा है। और वो पैसा जिस दिन बीजेपी गवर्नमेंट हार जाएगा ना, मैं लिख के देता हूं, लूट के लेके जाएगा सारा पैसा। जैसे नीरव मोदी भाग गया, जैसे विजय माल्या भाग गया, वैसे बीजेपी गवर्नमेंट भी भाग जाएगा। आप सभी को पता नहीं है, जो आरएसएस बजरंग दल का जो ब्रांचेस है ना, भारत के अलावा और 42 कंट्री में है। बीजेपी गवर्नमेंट जाके वहां पे अपनी सत्ता चलाएगा, वहां पे बैठेगा, वहां पे खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा। भारत के गरीबों का क्या होगा सोचा है? और मैं भारत के सारे गरीबों को कहना चाहता हूँ, सोचा है क्या होगा आप लोगों का? नहीं सोचा है। आंख बंद करके एक दारू की बोतल के लिए, एक प्लेट बिरयानी के लिए, चंद पैसों के लिए बिक जाते हो, अपनी जमीर को बेच देते हो तुम लोग। आज वही बीजेपी गवर्नमेंट तुम्हारी दुकानें तोड़ रही है। बोलो उसके खिलाफ। जिस दिन बोलोगे उस दिन तुम्हारे घर के ऊपर भी बुलडोजर चढ़ जाएगा। फिर क्या? फिर यही बात समझो, अगर गवर्नमेंट है, अगर हमने चुन के लाया है, वो हमारे लिए काम करे, ना कि हम उसके लिए। ये बात याद रखना, भेजे में डाल लेना यहाँ पर। और हिंदू क्रिश्चियन करना छोड़ो, हिंदू मुस्लिम करना छोड़ो। सारे के सारे जितने भी इस भारत देश में जितनी भी रिलीजियस है, सब एकजुट में आओ, सब मिलो और गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन शुरू करो। गवर्नमेंट को झक मारा के सारी की सारी जो मांग है वो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। ये जो गवर्नमेंट का एजेंडा चल रहा है ना, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही सारी जिंदगी चलेगी। फिर आप ये मत कहना कि हमारे किस्मत में यही लिखा था। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक को यहीं पे करता हूँ एंड। अच्छा लगे तो इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।